हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे और मैंने पिछले संडे ही सोचा था कि मैं हर मंडे और हर थर्सडे या फिर फ्राइडे तो वीडियो डालती हूँ लॉन्ग फॉर्मेट। मैं संडे के दिन अपना पूरा डेली लाइफ बताऊंगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। पर ये जो हफ्ता था ये मेरा बहुत बुरा हफ्ता था, बहुत ज़्यादा बुरा, मेरे लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हफ्ता रहा है ये। जैसे कि मैं अपने साथ ये बात बताऊं तो पहले जब मैं स्टार्टिंग ये हफ्ता हुआ था तो मेरा ये था कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार वगैरह सब चीज़ें जो अभी भी ठीक नहीं हुआ था, बट हाँ ठीक हो गया था तो हम कॉलेज वाले जा रहे थे। फिर आप सभी को पता है कि देश में इतनी घिनौनी चीज़ हुई है फिर से एक और बार, कि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ है वो मतलब कि मैं जानती हूँ कि वो लड़कियों के जो दिल हैं उनको दहला देना वाली जो चीज़ होती है ना वो है। मैं उस चीज़ को सोचने के बाद, उस चीज़ को सुनने के बाद मुझे रात को नींद नहीं आई, लिटरली मुझे रात को नींद नहीं आई। मेरी फ्रेंड की आपस में बात हो रही थी कि भाई कैसे, मतलब कैसे हो सकता था। पहले तो चीज़ें सामने भी नहीं आ रही, जब पूरी चीज़ें सामने आई इंस्टाग्राम पे, जब उनकी फ़ोटो सामने आई कि कैसे वो फ़ोटोज़, वो देख के तो मुझे नींद आई ना उनको, क्योंकि हम जो हैं वो अपने घर से दूर रहते हैं। हमारा यहाँ पे कहने को वैसे तो सब है हमारे पास, यहाँ पे सब चीज़ें हैं, हमारी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट फिर भी हम अपने माँ बाप से इतना दूर रहते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं कि ताकि कुछ बन सके, कुछ हासिल हो। उन्होंने भी वही किया था कि पढ़ाई करी, डॉक्टर बन जाना कुछ ऐसा आम बात नहीं होता। वो तो डॉक्टर कर चुकी थी, पास इंटर्नशिप कर रही थी, अपनी ड्यूटी पे थी वो। और उनके साथ जो हुआ, जिस तरीका उनका चीज़ें सामने आई कि भाई आईज में उनके इतना ज़्यादा, उनका चश्मा फोड़ा था तो जिस वजह से आंख के अंदर कांच थी, पेल्विक बोन तोड़ दी थी जिससे उनके पैर जो थे वो खुले थे। भाई कब जाके ये हमारा जो समाज है, हमारी जो चीज़ें हैं ये सुधरेंगी? कब, कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन रात को अकेले अगर लड़की घूम रही है तो ये नहीं बोला जाएगा कि हाँ भाई उसके कपड़े छोटे थे, लड़कों के साथ घूम रही होगी, लड़के दोस्त रहते थे, भाई हमेशा हंसती खेलती रहती थी, जब देखो हंसती रहती थी, मुस्कुराती। कब ऐसा दिन आएगा जब मतलब लड़कियों को नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा? मैं यहाँ पे हर लड़के को गलत नहीं बोल रही हूँ कि हर लड़का गलत है, पर जो वो सोच रखने वाले लड़के हैं उनकी सोच, मैं उनकी सोच भी नहीं बोलूंगी भाई, उनके तो दिमाग में हैवानियत है कि भाई वो चीजें, वो एक लड़की को किस तरीके से सोचे होंगे वहां पे, किस तरीके से उन्होंने उस लड़की को लिया होगा कि भाई इतनी ज्यादा घिनौनी हरकत उनने की। भाई मैं जानती हूँ कि जो मेरी तरह सिंपल ऐसे लड़कियां हैं उनकी तो भाई, हमको ये सुन सुन के रूह कांप गई। उसके बाद फिर रुद्रपुर का एक मामला सामने आया, अभी यहाँ पे हमारे देहरादून में आइस पीटी का जो है एक मामला सामने आया था कि पंजाब की एक लड़की थी, उसके साथ ये सब किया। बस में जो लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं, अपने घर उनका दूर है, वो यहाँ आ रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं पढ़ाई के लिए, भाई वो कैसे जा पाएंगी घर? मेरे ही घर वाले थे मेरे साथ ही। कल का मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं सुबह में हम कॉलेज गए थे, एक ही क्लास थी। तो मेरी मेरी जो बहन, मेरे घर से मेरे लिए सामान आया था, मेरी बहन मेरे लिए सामान लेके आई थी, तो वो यहाँ से थोड़ा दूर रहती है। तो मैं, उसने मुझे सुबह मैसेज किया कि तू आ जाए, कि मैं भाई मेरे घर से सामान आया। मैं कितनी खुशी खुशी मैं वहाँ गई, मैंने पूरा ब्लॉग बनाया है, वो शूट किया है कि मैं कितनी खुश थी, वहाँ जा रही थी। अपनी बहन के पास पहुंची, उसने मेरे लिए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन, तो उसने मेरे लिए पनीर की सब्जी, पराठे बनाए, तैयार करे, वो सब मैंने खाया। मैं वापस आई तो यहाँ पे एक यात्रा हो रही थी, तो शोभ यात्रा चल रही थी यहाँ पे। तो हमको जो मेन रास्ता था वहां से नहीं जाने दे रहे थे, दूसरे रास्ते से आने दे रहे थे। तो सुबह मैं जब गई थी तो दूसरे रास्ते से गई थी, तो मैंने कहा रैपिडो कर लेती हूँ शाम को। मैंने आज तक रैपिडो नहीं की थी, कभी नहीं की। फर्स्ट टाइम मैंने रैपिडो उसी टाइम में इंस्टॉल किया। मैंने कॉल करी, मतलब पहले अपनी डिटेल भरी, फिर उसके बाद जो था अपनी चीज़ें भरी वहाँ जाके। तो रैपिडो वाले भैया आए, पहुंचे, मैं बैठी, और उसके बाद ना मुझे याद आया, क्योंकि मुझे बाइक में बैठने से या किसी के साथ स्कूटी में बैठने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती, क्योंकि मुझसे नहीं बैठा जाता है, डर लगता है मुझे। तो वो भैया बहुत आराम से चला रहे थे, तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिला गया कि भाई भैया आराम से चला रहे हैं तो मैं चल सकूंगी, मैं आराम से मतलब उनके साथ चल सकूंगी। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, अपना कंटेंट निकाल लेते हैं, अच्छी अच्छी सी चीजें दिख रही थी, तो मैंने कहा वीडियो बनाते हैं। मैं जैसे ही वीडियो बनाने लगी, थोड़ा सा आगे मैं आपको उस क्लिप को दिखा दूंगी, इसमें बीच में मैं यहाँ पे जो है मैं क्लिप डाल दूंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये चीज हुई थी मेरे साथ, कि हम जैसे ही मतलब वहां पे मैं पहुंची हूँ, मतलब मैंने वीडियो बनाई, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही एक गाड़ी वाला आता है। हम रोड क्रॉस कर रहे, उसे दिख रहा है, ना ही उसने इंडिकेटर दिया, मैं देख रही हूँ कि ना ही उसने इंडिकेटर दिया, ना कुछ दिया। और जैसे ही हम रोड क्रॉस कर रहे हो तो उसने ऐसे आ गया और हम गिर गए दोनों जने। और मेरा पहला टाइम था जब मैं ऐसे बाइक से कभी गिरी हूँ।
मैं अपने भाई साहब के साथ, बड़े भाई साहब के साथ, या फिर अपनी मतलब फैमिली मेंबर के साथ ही मैं बैठी हूँ, ऐसे किसी के साथ मैं नहीं बैठती हूँ। मुझे अपने कॉलेज की लड़कियों के साथ बैठने में, बल्कि वो बहुत अच्छी चलाती है, मैं नहीं, नो डाउट है कि बहुत मतलब ऐसे आएंगे। मैं सिर्फ एक अपनी कॉलेज की लड़की में भी सिर्फ एक मेरी फ्रेंड है, उसी के साथ बैठ के जाती हूँ। मैं कभी किसी को ऐसा नहीं बोलती कि हाँ मैं आराम से बैठ लूंगी, नहीं, क्योंकि मुझे डर लगती है तो मैं नहीं बैठती हूँ। तो मैं बैठ के आई वहां पे, इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ मेरा कि मैं 2 मिनट तक का तो मैं ब्लैंक हो गई। मुझे नहीं पता कि मुझे कब वहां पे से उठा के, पता नहीं उठा के या मैं खुद चल गई, मुझे इतना भी नहीं पता। मैं वहां पे उसके बाद थोड़ा देर बाद मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया कि हाँ भाई कुर्सी तो ला दो, कुर्सी तो ला दो। तो जब कुर्सी लेके आए मैं उसके ऊपर बैठी, मुझे ये दिखाई दिया। फिर उसके बाद वो भैया, जिन जिन जो रैपिडो वाले भैया थे, उनके पैर कट चुका था, उनका पैर में पूरा जीन्स फट के अंदर जख्म हो चुका था, वो दिख रहा था साफ साफ। ठीक है, तो वो जब दिख रहा था तो वो बंदा जो गाड़ी वाला था उसने वहीं पे पार्क करी, वो उतर भी नहीं रहा था। और मुझे ये समझ में नहीं आया, हमारे वहां कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जब दिखे कि लड़की गिर चुकी है, ठीक है, तो सारे लोग आ जाते हैं कि भाई हुआ क्या है, एटलीस्ट चाहे किसी की भी गलती हो पता तो करने आ जाते। उस जगह पे कोई नहीं आया, वो दुकानदार भी अपनी कुर्सी देने को तैयार नहीं है कि हाँ भाई लड़की लग गई है वो उसको कुर्सी दे दे, नहीं। भाई मेरे को समझ में नहीं आता इन लोगों के दिमाग में हो क्या गया है, क्या मतलब लोगों किसी पचड़े में क्यों नहीं पड़ना है भाई। तुम अगर वहां पे मुझे कुछ हो जाता है या वो भैया को कुछ हो जाता, जोर से लग जाती, तब तो तुम वीडियो बनाने के लिए बड़े सामने से आ जाते। अभी वहां पे तुम मतलब मैं हम ठीक, मतलब ठीक भी क्या, मेरे पैर में इतना जख्म लगा है कि भाई मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, चल नहीं पा रही हूँ मैं। और वो भैया की पूरी जीन्स फट गई थी, वो दिख रहा था। वो बंदा उतर नहीं रहा है, और ना ही कोई लोग उससे कह रहा है। हमारे वहां पे नैनीताल में अगर ऐसा होता तो वो पहले तो वो बंदे को निकाल के, चाहे किसी की भी गलती हो वो तो बाद में देखा जाता, उसको निकाल के वहां पे पब्लिक आधे से ज्यादा तो पीट देती, और फिर उसी टाइम उससे बोलती कि मुझे हॉस्पिटल और उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। वो बंदा उतरने को ही तैयार नहीं है कि मैं नहीं उतर। मेरे से सिर्फ इतनी गलती हुई कि मैंने उस गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया, और मैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था ना, ऐसे मेरे साथ रोज रोज एक्सीडेंट तो हो नहीं रहे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया है मेरे साथ। और मैं कभी सोच के तो चली नहीं थी कि हाँ भाई आज मेरा एक्सीडेंट होगा तो मैं ये सब प्लान करके चलती हूँ, नहीं भाई मेरे साथ वो फर्स्ट टाइम हुआ था। मैं इतना शिवर कर रही थी, कांप रही थी, मेरे को इतना ज्यादा डर आ गया था कि मेरे साथ हो क्या गया ये चीज। फिर उसके बाद वो वो बंदा उतरा ही नहीं उसके, क्योंकि उसका शीशा टूट गया था, उसका साइड मिरर होता है वो टूट गया था। तो ये भैया खुद गए हैं, रैपिडो वाले भैया उसके पास कि चलो मुझे मत देखो, उस लड़की को तो कम से कम वहां हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसको लग गई है। क्योंकि मेरा ना, मैंने पैंट पहना था अपना कॉलेज का, तो वो उसके अंदर दिख नहीं रहा था कि कितनी लगी है। वो पैंट टाइट है तो वो ऊपर नहीं हो रहा था, उस टाइम पे वो दिख नहीं रहा था। तो वो बोल रहे थे कि भाई तू मतलब मुझे मत देख, उसको तो कम से कम ले जा वहां पे हॉस्पिटल, तो ले जा उसको कि क्या लगी है क्या नहीं लगी, देख तो ले, क्योंकि मुझे चला नहीं जा रहा था। भाई वो बंदा उतरा ही नहीं, उसके थोड़ी देर बाद वो बंदा निकल गया, चला गया अपना। उसने बहस वहस करी कि भाई मेरा साइड मिरर टूट गया है, और मैं थोड़ी गलत था, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो आ ही रहा था, तुम लोगों को देखना चाहिए था। और वो भैया, वो तो अच्छा हुआ कि उन रैपिडो वाले भैया की अगर उनकी थोड़ी भी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती, मैं उछलती गिरती। मेरा वहीं पे डिवाइडर है, मेरा सर डिवाइडर में लगता है, या वहां पे डिवाइडर में ना ऐसे कुछ लोहे के ऐसे डंडे अटके हुए, तो मेरा सर उसमें लगता, फटता, और मैं कल शायद नहीं होती। वो तो ऊपर वाले का करम है, और अल्लाह पाक ने मतलब मेरे जो मम्मी पापा हैं उनकी कुछ नेकियां रही होंगी जिनने मेरे को अच्छा खासा मेरे को जिंदा रखा। बस इतने में ही ये चीज टाल दी। उस टाइम पे भी मुझे कोई रियलाइज नहीं हुआ कि भाई मेरे साथ हो क्या गया है। तो फिर भैया थोड़ी देर रुके, उन्होंने मुझसे बोला क्या करना है, क्या तुमको पहले हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे रूम पे छोड़ दो, क्योंकि मैं इतनी कांप गई थी, इतनी सहम गई थी कि मुझे नहीं था। और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि मैं अकेले गई हुई थी वहां पे। तो उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मुझे वो छोड़ दो। फिर मुझे उधर के एक दुकानदार ने, मतलब वो आए, उन्होंने मुझे वो बाइक में बैठाया, फिर से मैं बैठी। और बैठने के बाद मैं, उनने मुझे बोला कि, क्योंकि वो भी घबरा गए थे, भाई भैया एक्सीडेंट हुआ है उनके ऊपर भी, बहुत घबरा गए थे वो चीज भी। तो वो आए हैं, तो मुझे यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे मैं जैसे तैसे उतरी, यहाँ पे उन्होंने जैसे तैसे उतारा मुझे। फिर उसके बाद मैं जैसे ही अपने यहाँ पे 2 सीढ़ियां चढ़ी हूँ, मतलब मेरे को ऐसा हो गया तब जाके, मतलब मेरा सारी चीजें मेरे को खत्म हो गई, और मैं वहां पे सीढ़ी पे गिर गई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया कि नीचे मेरे को, और पता है मैं जब वहां पे गिरी हुई थी, सब मतलब इतना तो इंसानियत दिखा देते लोग कि भाई बच्ची गिरी है, एक पानी का गिलास ही दे दे भाई, क्योंकि भाई मेरे साथ रोज रोज तो हो नहीं रहा है। वहां पे पता नहीं क्या सोच थी उन लोगों की, क्या थी। पूरी दुकानें हैं भाई, वो पलटन साइड वाला रास्ता है, वहां पे पूरी दुकानें हैं,
मेन जगह पे, प्रिंस चौक से थोड़ा आगे आके ही वो एक्सीडेंट मेन चौराहे पे हुआ है, पर वहां पे लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किसी को देख सके। भाई इतनी लाइफ में मतलब घुस मत जाओ कि भाई तुम्हें दूसरों की प्रॉब्लम दिख ही ना रहा हो, और वो भी तब दिखे जब वो तुम्हें उसकी वीडियो बनाने को मिले या कुछ ऐसा मिले। मुझे बाद में समझ में आया कि भाई ये चीजें क्या करी है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को यहाँ पे बुलाया और मैंने नीचे आई वो और पानी लेके आई। उन्होंने कहा हुआ क्या भाई, हो क्या क्या, उन्होंने मुझे देखा, फिर जैसे तैसे वो मुझे ऊपर लेके आई, मैं यहाँ पे आई। फिर जब देखा है मैंने तो एक गुम चोट लगी थी और बहुत ऐसे चोट लगी हुई थी मेरे पैर पे, और उसके बाद तो पैर मतलब हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है कि हाँ हिल जाए। वैसे कोई बड़ा फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, वो तो हमने चेक कर लिया था कि कुछ नहीं है ऐसा। बट मुझे सिर्फ इस बात से ये है कि भाई हम दूर रहते हैं अपने घर से, और यहाँ पे हमारे पास बहुत लोग हैं, मेरी बहन भी है पास में ही है, मेरी बहन दूसरी मेरी बहन भी यहीं पे है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं। बट यार अपने माँ बाप जो होते हैं वो अपने माँ बाप ही होते हैं ना। तो हम इतनी दूर आ रहे हैं, हम कुछ करने के लिए आ रहे हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं कि हाँ भाई हमें किसी का मोहताज ना रहना पड़े, तो हम अपने को कुछ साबित करके दिखा। पहले तो लड़की होके हमको कुछ साबित करने वाला सीन हमारे पास पहले से आ जाता है, तो हम कुछ करने आए कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमें कुछ चीजें मतलब ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि हम भाई है ही नहीं कुछ। वैसे वो लड़की ने कितनी मेहनत करी होगी भाई। मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मैं वो चीजें पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है कि भाई इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तुम एक डिजीज को याद कर रहे हो, उस डिजीज के भी वो ऑर्गन के अंदर की चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें, तभी तुम किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हो, तभी तुम कुछ कर सकते हो। भाई वो इतना आसान नहीं होता कि हाँ भाई तुमने याद कर लिया वो चीजें। मैंने जैसे जैसे न्यूज़ेस सुनी है, जो चीजें लोगों ने बोली है, और जो वहाँ की जो रूलर पार्टी है उन्होंने जो चीज बोली है कि भाई हमने 10 लाख रुपए तो दे दिए हैं, अब तुम कैंडल मार्च करके कर क्या लोगे। ये सब चीजें बहुत दिल को दुखाती है कि जो मेन हमारी चीजें कर सकते हैं, जो हमको इंसाफ दिला सकते हैं, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो हम किससे जाके उम्मीद करें। वहां की जो पुलिस है उन्होंने भी कोई कुछ नहीं किया, और लोगों पे तो हम कुछ बात कर ही नहीं सकते। आम इंसान कैसे अपनी आवाज उठाए जब उसकी आवाज को मेन जो हमारे रूल कर रहे हैं, जो पार्टी हमारी रूल कर रही है, या फिर जो हमारे चीज है, बड़े ऑप्शन है हमारे पास जो उनको आवाज उठानी चाहिए, वही लोग ऐसी चीजें बोल दे रहे हैं, तो हम कैसे अपनी आवाज, जो नॉर्मल पीपल है वो कैसे बोलेगा भाई कुछ, हम कैसे अपनी आवाज उठा लेंगे कि भाई हाँ हमको ये चीजें मिलनी चाहिए। बहुत बहुत खौफनाक मंजर है। और हम जब आपस में ये चीज बात कर रहे थे ना, मैं और मेरी फ्रेंड, तो हमको मतलब हम कहते थे कि भाई कैसे ना आजकल हो। मैं खुद ये सोचती हूँ कि भाई हम किसी लड़के से अच्छे से बात कर रहे हैं, मैं हर लड़के को बुरा नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी ऐसी मेंटेलिटी वाली जिसकी सोच ही ऐसी है, और पता नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी भाई उसकी सोच कहाँ से आती है, ऐसी इतनी गंदी सोच, इतनी हैवानियत भरी सोच उसकी आती कहाँ से है। मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई उसकी सोच होगी कैसे, जो वो मतलब पहले तो तुम रेप कर रहे हो किसी का, उसके बाद उसको इतनी गंदी तरीके से मार रहे हो कि भाई उसकी हड्डियां तोड़ रहे हो, उसका आंखों के चश्मे से वो तोड़ दिया, उसके बाद उसको सुसाइड दिखाने के लिए वो वहां का स्टाफ जिसने भी वो सुसाइड दिखाया उसको, कैसा होगा भाई, वो चीज कैसी होगी, क्या मंजर रहा होगा उस टाइम पे। जब हमने वो इंटरनेट में फोटोज देखी है तब हमारा दिल दहल जा रहा है, तो रियलिटी में जब जिसने वहां पे देखा होगा जो, उसको ये नहीं पता चला कि सुसाइड नहीं, ये क्या केस है। कुछ नहीं कह सकते इस सब के बारे में। मेरे को कुछ मतलब मेरे अंदर से ये चीजें ना मतलब बहुत ज्यादा खौफ पैदा कर रही हैं ये चीजें। बस मैं कुछ ना सजेशन दे सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ इस चीज में। बस मेरा ये मकसद था कि भाई अगर मेरे मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 100 सब्सक्राइबर है, वो 100 सब्सक्राइबर में से किसी 5 ने भी देखा और 5 लोगों को भी मतलब मेरी बातें समझ में आए कि मैं क्या फील कर रही हूँ, और वो कहीं तक का पहुंचे, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बस यही बोलना चाह रही थी। और बस मुझे एक ही चीज ये है कि मुझे यही है कि भाई लोगों को और कुछ ना सिखाओ, अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाओ। बहुत जरूरी है वो सेल्फ डिफेंस, क्योंकि कब कहाँ कैसे जो है सेल्फ डिफेंस जो है वो काम आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्योंकि जैसे हमारे वहाँ ये चीजें कानून चल रहा है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें रुकेंगी। और कुछ नहीं है भाई, हर जगह कैसे कैसे
कितने खौफनाक वहाँ पे मतलब उनके लिए लॉ बनाए गए हैं कि सऊदी अरेबिया का आप देख लो, इजिप्ट का देख लो, आप सब चीज़ों का देख लो कि भाई साउथ कोरिया में कि भाई उसको वहीं पे शूट आउट कर देंगे, अगर पता चल गया कि ये रेपिस्ट है तो बस उसे वहीं पे उसके सर पे गोली मार देंगे। सऊदी अरेबिया में सेफ है, सब जगह सेफ सेम चीज़ें हैं। बट हमारे भारत में ये होगा कि हाँ 7 साल तक का तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें इंसाफ मिलेगा। उसमें भी जो एक नाबालिग है उसको ये बोल दिया जाएगा कि भाई वो नाबालिग है, वो ये। भाई जब वो रेप कर रहा था तब नाबालिग नहीं था वो, तब उसके पास इतनी अक्ल है कि वो किसी का रेप कर सकता है, तो वो नाबालिग कैसे हो गया भाई? कैसे? जब उसको ये पता है कि भाई उस चीज को छुपाना कैसे है, लोगों के सामने लाना नहीं है ना, वो नाबालिग कैसे हो गया? भाई जब कोई रेप कर देता है, नाबालिग लड़की का रेप कर देता है, तब तो भाई वो बहुत मतलब वो नाबालिग तब नहीं होती, वो लड़की तब नाबालिग नहीं होती कि हाँ भाई उसका आराम से रेप कर दिया। बहुत ऐसी चीजें चल रही है, इसीलिए मैं चाहती हूँ सिर्फ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए अपने लिए। मुझे पता है कि ये जो है ना, ये भेड़िए हैं, ये झुंड में चलते हैं, ये कभी अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है ना कि अकेले करेंगे तो वो लड़की भी निपट लेगी उससे। बट ऐसा नहीं है, ये झुंड में चीजें करते हैं। तो इसलिए भाई मैं बोल रही हूँ कि भाई उस लड़की को इतनी तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, भाई वो मर भी जाएगी तो ना उसको ये रहेगा कि हाँ मैंने एक को तो खत्म किया था। इतना सिखा दो कि हाँ भाई अगर उसे कोई छेड़े या उस पर कोई जबरदस्ती करना चाहे, हर चीज में आज करो, तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। भाई तुम्हारा जहाँ किसी लड़की ने ना बोल दिया तो तुम उस पर ऐसे अटैक करते रहो, उसके साथ रेप कर दे रहे हो, उसकी वीडियो वायरल कर दे रहे हो, कुछ भी करते रहो। भाई कुछ कुछ इस दुनिया का, इस जगह का कुछ भी जो है वो कुछ भरोसा नहीं रह गया कि आज तुम्हें ये लड़का मिल रहा है, तुमने इससे दोस्ती कर ली है, कल को ये लड़का कैसा निकल जाए तुम कुछ नहीं कह सकते। तो प्लीज खुद की सेफ्टी के लिए अपने पास पहले तो सारी चीजें सेफ्टी से रखें, कहीं भी जाएं तो अपना लोकेशन ऑन रखें, सबको बता के जाएं कि हाँ भाई यहाँ पे है। और किसी एक बंदे को, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी एक बंदे को अपनी लोकेशन जरूर शेयर करके रखें कि भाई हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे है वो पता, हम उसको चलते रहे कि भाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है वो। ठीक है। और दूसरी चीज भाई अपनी अपने लिए प्लीज एक बार प्लीज सेल्फ डिफेंस जरूर सीख ले। मैं भी सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आता, मैंने भी नहीं सीखा। पर मैं अब से तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सेल्फ डिफेंस सीख सकूं, कि एटलीस्ट कि कोई मुझे छेड़े या कुछ करे, भाई सीधे उसको इतना तो धोके आ जाओ कि हाँ भाई अपने को संतुष्टि मिल जाए, फिर बाद में देखा जाएगा भाई। क्योंकि तुम बात के लिए रुके होगे कि भाई हाँ पुलिस एक्शन लेगी या ये एक्शन लेगा वो एक्शन नहीं, तुम खुद इतना एक्शन लेके आ जाओ कि भाई आराम से चल जाए, मतलब तुम्हें संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। सोचा तो था कि संडे को मैं अपने पूरे हफ्ते का कि क्या हुआ था वो बनाऊंगी और उसी को डालूंगी, बट हफ्ता तो बहुत बुरा गुजरा है मेरा। पैर भी, मैं आपको वो क्लिप जरूर दिखाऊंगी कि जैसे आपको पता चले। प्लीज बी सेफ गर्ल, बी सेफ। अपनी अपने आप को खुद से सेफ कैसे रखना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया हमारी सेफ्टी के बारे में सोचेगी। दुनिया भी नहीं, ये भारत क्योंकि दुनिया में है सेफ्टी, बस भारत ऐसा है कि जहाँ सेफ्टी को मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जाता है चीजें। तो आप अपनी सेफ्टी खुद रखें, खुद अपने आप को, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे भाई आपको कहीं से भी कुछ हो सकता है या आपको लगता है, तो वहां पे आप खुद मतलब, मुझे भी पता है कि भाई ऐसा हमको लगता नहीं है कि हाँ यहाँ से हमारी ये गलती होगी, ये हमारा दोस्त बनाना गलत हो जाएगा या ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, नहीं, हमें पता है कि नहीं होता। हम तो भाई अगर हमको ये पता होता तो उस लड़की को भी पता होता ना कि आज मैं जो ये 36 घंटे की ड्यूटी कर रही हूँ इसमें मेरे साथ ऐसा हो। वो सोचो सुबह कितने अच्छे से निकली होगी अपने घर से कि भाई मेरी 36 आवर की ड्यूटी है, मैं वही खाना खाऊंगी, यही करूंगी, चीजें कितनी सही होंगी उसके लिए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो रात उसकी आखिरी रात और इतनी हैवानियत भरी रात होगी उसके लिए। कोई नहीं सोच सकता, कुछ नहीं सोच सकता। सब अपनी अच्छाई के लिए ये सब चीजें, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, कोई नहीं सोच सकता। पर जो हुआ वो बहुत बहुत ज्यादा बुरा था, बहुत ज्यादा बुरा। और प्लीज मैं तो प्लीज यार प्लीज अपनी थोड़ी सी सोच सुधार लो, बस मैं यही कहूंगी। जितने भी लड़के यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो लड़के यहाँ पे जो देख रहे हैं, प्लीज अपनी थोड़ी सी सोच सुधार लो। और प्लीज
एक लड़की को एक ऑब्जेक्टिव की तरह मत देखो कि हाँ तुम्हारा फोन है उसे यूज किया और छोड़ दिया, या फिर फोन है उसको कुछ भी कर लिया, मतलब कुछ भी चीज है जिसको तुम ऐसा सोचते हो या तुम्हारी जो मेंटेलिटी है। और ये मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि मैं ये सारे लड़के के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो स्पेसिफिक लड़के होते हैं ना वो ऐसी सोचने वाले, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे भी बहुत से ऐसे लड़के मिले हैं जिनकी सोच वो ईगो वाली होती है कि हाँ भाई हम लड़के हैं तो हमारा पहले होना चाहिए ये वाला सीन। अभी तो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरे को जो पेन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसी वजह से मुझे बार बार पैर जो है वो सही से करना पड़ रहा है। बस यही बात है, मैं चाहूंगी कि प्लीज आप सब इस चीज को सोचे, इस चीज के बारे में। और प्लीज मैं तो यही बोलूंगी कि आज जस्टिस मिल जाए उनको, और जल्द से जल्द मिले उनको भाई। इनके लिए प्लीज, अगर मेरी ये वीडियो कहीं बाहर तक कभी जाती है, अगर वो ये वीडियो देखते हैं, तो बस मैं ये चाहूंगी कि बस प्लीज इस चीज को थोड़ा सा आगे और बढ़ाइए। आप भी बोलिए, कहीं भी बोलिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस ही लगाइए चाहे, पर वो लगाइए ताकि वो जस्टिस जब तक का ना मिले तब तक का रुकनी नहीं चाहिए चीजें, और उनको जस्टिस जरूर मिले और जल्दी मिले, ये ही बस मैं चाहती हूँ। चलिए फिर आपसे मिलते हैं बाद में, और आज के लिए बस इतना ही। अब संडे है, पैर ऐसा हाल है, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। तो चलिए आपसे बाद में मिलते हैं, बाय बाय।